हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जो टॉपिक के बारे में जानकारी देने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है एनाटॉमी ऑफ आई। तो इस वीडियो में आपको इसमें आई की एनाटॉमी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आप यदि आखिरी तक देखते हैं तो आप आई की एनाटॉमी आसानी से समझ लेंगे। तो इस वीडियो में जो आल इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ और जो आई की एनाटॉमी में जो पार्ट होते हैं उन सभी की एनाटॉमी बताने वाला हूँ और विथ डायग्राम। ठीक है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और मिल सके इस चैनल के, और इस वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले बात करें डायग्राम, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है विथ डायग्राम। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्राम बता देता हूँ आई का कि ये कैसी दिखती हैं एनाटॉमिकली। तो सबसे पहले जैसे डायग्राम की बात करें तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है डायग्राम, ये मैंने खुद ने बनाया है। जो जैसे कि ये आपको सबसे पहले ये पार्ट है वो सामने वाला, इसको बोलते हैं हम कॉर्निया। जैसे कि यहाँ पर छोटा सा नाम लिखा हुआ दिख रहा है आपको, कॉर्निया। जो ये सामने वाला पार्ट है उसे कॉर्निया बोलते हैं। और आई की जो लेयर की बात करें वो 3 लेयर मानी जाती हैं। जैसे कॉर्निया है, कॉर्निया जो पीछे विस्तारित होता है उसे बोलते हैं स्क्लेरा, ये नाम लिखा हुआ है स्क्लेरा। और उसके बाद में स्क्लेरा के बाद में जो बीच वाली मसल होती है या लेयर बोल सकते हैं वो होती है म्यूकोला लेटला। और जो नीचे की सबसे वो लेयर होती है उसके नाम होते हैं रेटिना, जैसा कि आपको डायग्राम पे दिख रहा है। और यदि आपको ये डायग्राम क्लियर रूप से देखना है तो वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में आप देख लें सभी ऑर्गन और जो इसके पार्ट है वो सब देख लें इसमें। और इसमें क्या है कि मैं आपको ये जो सभी पार्ट दिख रहे हैं इसकी एक एक करके जानकारी बताऊंगा इसमें, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो मैं आपको बाद में इस सब का पार्ट बताऊंगा इस पार्ट में उसको याद कर लें, और जो ये डायग्राम है इसको याद कर लें तो आपको कोई भी त्रुटि नहीं होगी। तो अब बात करें कि एनाटॉमी की, तो सबसे पहले एनाटॉमी की बात करें तो जिसमें एनाटॉमी ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एक्सटर्नल एनाटॉमी, यानी इसका क्या मतलब हुआ, जो आई है ये आई है ये, और ये इसका आगे कॉर्निया भाग मान लेते हैं। इसमें जो कॉर्निया है वो उससे आगे का, या ऐसे बोल सकते हैं कि वो पार्ट जो हमें अपनी आंखों से या दूसरे आंखों से हम देख सकते हैं, विजिबल होता है, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें जो सबसे पहले है कॉर्निया। कॉर्निया की बात करें तो ये है एक ट्रांसपेरेंट डोम शेप्ड सरफेस है जो फ्रंट का आई होता है, यानी जो आई होती है उसका सबसे पहला पार्ट होता है उसे कॉर्निया बोलते हैं, जो हमें सामने से दिखाई देता है। ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है और सबसे पहले ये लाइट से टकराता है, यानी जो आई पर जो लाइट गिरती है सबसे पहले कॉर्निया पार्ट पर गिरती है वो लाइट। और उसके बाद हम बात करें आई के बाद में जो पार्ट है वो आइरिस। ये क्या है, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इन द आई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये एक कलर्ड पार्ट है जिसका ब्लैक कलर होता है, और ये हमारे जो आई है इसके अंदर जैसे रेटाइना यहाँ पर होती है और यहाँ पर कॉर्निया के पीछे यहाँ आइरिस होता है। तो ये आइरिस क्या करता है कि जो यहाँ से बाहर से लाइट आती है उसके अमाउंट को कंट्रोल करता है, यानी कितने अमाउंट में लाइट को यहाँ अंदर भेजना है उसको कंट्रोल करता है। और उसके बाद में बात करते हैं तो जो ये आइरिस है वो प्यूपिल की साइज़ को भी कम ज़्यादा करता है, यानी एडजस्ट द साइज ऑफ प्यूपिल। और उसके बाद में आइरिस के बाद में बात करें प्यूपिल की। जो प्यूपिल है वो क्या है, ओपनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ द आइरिस दैट अलो लाइट द एंटर, यानी जो ये आइरिस होता है ऐसे करके ऐसे आइरिस होता है और जो इसके बीच में भाग होता है उसे हम प्यूपिल बोलते हैं। तो जैसे कि ये आँख है या लेंस हो गया, ये आइरिस है, और आइरिस के जो बीच में भाग होता है उसे प्यूपिल बोलते हैं, और प्यूपिल के जस्ट आगे होता है कॉर्निया। और इसकी बात हो गई। अब बात करें हम प्यूपिल के बाद में इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले जैसे कि आपको दिख रहा है लेंस। लेंस क्या है, ये एक क्लियर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बिहाइंड द आइरिस, यानी जो आइरिस के पीछे वो जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम लेंस बोलते हैं। और उसके बाद में क्या है जो लाइट होती है उसको रेटिना तक पुगाते हैं या पहुंचाते हैं। और उसके बाद में बात करें हम रेटिना की, लेंस की बात आ गई और लेंस के बाद में रेटिना। ये क्या है, रेटिना है जो लाइट सेंसिटिव टिश्यू से बनी हुई होती है, जो क्या है लाइट को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक सिग्नल से
और ये ब्रेन को भेजती हैं। यानी जो हमारे बाहर से लाइट आती है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में ये रेटिना कन्वर्ट करती हैं और ये कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं। और उसके बाद हम बात करें मुक्योला। ये क्या स्पेशल एरिया ऑफ रेटिना है रेस्पॉन्सिबल सेंट्रल विजन एंड फाइन डिटेल। ये भी एक इसका रेटिना का ही भाग है जो इसमें पाया जाता है आई में। और ये क्या है, पोस्टीरियर आई में पाया जाता है। और पोस्टीरियर का मतलब ये हुआ कि एक यहाँ पर है, यहाँ कॉर्निया हो गया और यहाँ रेटिना हो गया। यार ये एंटीरियर पार्ट हो गया और जहाँ पर रेटिना होती है वो पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो ये म्यूकोला है वो पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाता है। अब बात करें कि ऑप्टिक नर्व की। ऑप्टिक नर्व क्या है कि जैसे कि क्रेनियल नर्व होती है 12, उस क्रेनियल नर्व में एक नर्व होती है ऑप्टिक नर्व। ये नर्व जो हमारे विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी जो हमें देखने की क्षमता है वो ये नर्व प्रदान करती हैं। इस नर्व के बिना हम देख नहीं सकते, यानी ये नर्व है जिससे हम देख सकते हैं। जैसे क्या द नर्व दैट कैरी इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्रॉम द रेटिना टू ब्रेन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये ऑप्टिक नर्व है, जो रेटिना है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो ब्रेन को देती है वो इसके सहारे देती है, यानी इसके थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्स ब्रेन तक पहुँचे हैं। कहाँ पहुँचते हैं? ब्रेन तक। और उसके बाद हम बात करें तो अदर की पॉइंट की बात करें हम, जैसे ये स्क्रीन पर दिख रहा है अदर्स की पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे वो एनाटॉमी की बात की हमने, आपको पार्ट बता दिए, जो कॉर्निया हो गया और प्यूपिल हो गया, आइरिस हो गया, रेटिना हो गया और ऑप्टिक नर्व हो गया। अब इसके बाद में अदर इसके एनाटॉमी में क्या क्या पार्ट बच के हैं उसकी बात करते हैं। अदर पार्ट की बात करें तो जैसे इसमें विट्रस ह्यूमर दिख रहा है। ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड। जैसे कि इसमें दिख रहा है ए जेल सबस्टेंस दैट फिल सेंटर ऑफ द आई गिविंग द शेप एंड हेल्पिंग मेंटेन प्रेशर। यानी इसमें ये दिखा हुआ है, जैसे मैं आपको बात करूँ, आई का स्ट्रक्चर था ऐसे और यहाँ पर था क्या, कॉर्निया। जो ये वाला भाग है इसमें जो फ्लूइड पाया जाता है, यहाँ पर लेंस हो गया, लेंस के पीछे जो फ्लूइड पाया जाता है उसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये क्या है, आई में जो प्रेशर होता है उसे मेंटेन करते हैं और शेप देने का भी काम करते हैं। अब बात करें एक्वस ह्यूमर। जो विट्रस ह्यूमर है वो क्या है कि जो लेंस होता है आई का उसके पोस्टीरियर साइड में पाए जाते हैं, और जो एक्वस ह्यूमर है जो लेंस और कॉर्निया के बीच में पाए जाते हैं। यानी कि जैसे आपको स्क्रीन पर मैं बता दूं कि ये आई है और ये हो गया आपके कॉर्निया और ये लेंस, यानी इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और अब बात करें कोरोइड की। ठीक है, एक्वस ह्यूमर में क्या लिखा हुआ है, ये क्लियर फ्लूइड दैट न्यूट्रिश एंड कॉर्निया एंड लेंस, यानी कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिश देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एंड मेंटेनिंग आई प्रेशर, यानी ये भी आई का प्रेशर मेंटेन करता है। और अब के उसके बाद में बात करें तो ये लिखा हुआ है कोरोइड। कोरोइड क्या है इसकी भी जानकारी लेते हैं। अब कोरोइड की बात करें तो ये कोरोइड है एक लेयर ऑफ ब्लड वेसल बिटवीन स्क्लेरा एंड रेटिना, या जो कि आई में होती है। बात करें अभी जो ये आई है उसमें यहाँ कॉर्निया हो गया, यहाँ रेटिना है। ठीक है, और ये स्क्लेरा मान लो आप, स्क्लेरा और रेटिना के बीच में जो आप ब्लड वेसल है वो क्या करती हैं, रेटिना और जो रेटिना के पास में ऑर्गन होते हैं उसको क्या करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये कोरोइड का काम होता है। अब लास्ट में बात करें कि आई कैसे वर्क करती है। ये जैसे कि पार्ट देखें तो हम एनाटॉमी का वर्क नहीं है, ये पार्ट है आपके फिजियोलॉजी का, यानी जैसे भी फंक्शन हो गया, वर्क हो गया, ये काम किसका है, फिजियोलॉजी का। तो भी हम बात कर लेते हैं लास्ट में आई कैसे वर्क करती है। वर्क की बात करें जैसे इसमें लिखता है लाइट इंटर इन द आई। सबसे पहले आई लाइट आती है आई में, तो सबसे पहले इंटर कहाँ से होती है, कॉर्निया, यानी कॉर्निया पर टकराती है ये लाइट, पासेज थ्रू द प्यूपिल, यानी प्यूपिल से पास होके फोकस्ड ऑन द लेंस, और लेंस पर ये लाइटें और किरणें पड़ती हैं, जिससे क्या करती हैं, जो लेंस है वो लाइट को रेटिना तक पहुंचा देता है, और जो रेटिना है उसके बाद में कन्वर्ट करती है लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में, जिससे क्या है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो ब्रेन तक जाते हैं, और ब्रेन तक कैसे जाते हैं, वो जाते हैं ऑप्टिक नर्व से, जिससे क्या है हम देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी दूंगा। थैंक यू फॉर कोऑपरेट। मिलते हैं अगली वीडियो में।